हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, किसी को फीवर आया पता चला उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया, तो उसकी पूर्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयरन अम्ल का रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या करेगा, आयरन की भी पूर्ति करेगा, और जिसको खून की कमी है, मतलब पॉइंट में खून एक कम हो जाता है, उसको भी ये बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन को तो बढ़ाता है, खून को भी बढ़ाता है। ठीक है ना, जैसे कोई दुबले पतले लोग हैं, अगर उनको दे दोगे तो उनका बॉडी वेट बढ़ने लगेगा। और इसको देने के बाद आप लोगों ने एक अनुमान लगाया होगा या पाया होगा कि जब भी इसको देते हैं तो ऑटोमेटिक थोड़ी सी भूख खुल जाती है ना। कब देना है इसको, कब देना है इसको? सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देना चाहिए, एक टाइम। ठीक है, और 7 दिन के लिए ऐसे ही दे दीजिए, उसके बाद दिन में केवल एक बार इसको देना है। लिक्विड आता है? हाँ, लिक्विड भी आता है, लिक्विड भी दे सकते हैं। लिक्विड का डोज रहता है 10-10 ml दिन में 3 बार, और उसके बाद 10 ml दिन में एक बार, लगभग 15 दिन बाद। ठीक है, अपने 2 नए प्रोडक्ट और आए थे, एक था नश्यम अमृत, एक था आहार अमृत। आहार अमृत, इसका जैसा नाम है वैसा इसका गुण है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो है आपके अंदर की छुपी हुई भूख को खत्म करता है। छुपी हुई भूख क्या होती है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है हिडन हंगर। मानिए कि ये एक ह्यूमन बॉडी है ना, कुछ ऐसा, कला बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा दर्शाने की कोशिश की गई। अच्छा, आपको भूख लगी है ना, जब भी हमें भूख लगती है तो क्या करते, खाना खा लेते हैं। तो ये तो देखते नहीं है कि हमें क्या, कितनी मिनरल्स चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, कौन कौन सी प्रोटीन चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, सीधा खाना खा लेते हैं। तो हमने भाई खाना खा लिया, अब हमारे शरीर को क्या क्या चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होते हैं, है ना। यस सर। और क्या चाहिए होती, प्रोटीन चाहिए होती है, और क्या चाहिए होती है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, फैट भी चाहिए होती है। ठीक है, यस, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होते हैं। आजकल भूखा तो कोई नहीं रहता है ना, खाते तो सभी लोग हैं, लेकिन क्या खा लेते हैं, कुछ ऐसा खा लेते हैं जो उन्हें नहीं खाना चाहिए या कम मात्रा में खाना चाहिए। कुल मिला के ये होता है कि जब भूख लगती है, ज्यादातर अपने हिंदुस्तान में जो मिला वो खा लो, इससे क्या हुआ, और जो इस चीज का ध्यान देते हैं उनकी बॉडी और वो नहीं रहता है। तो जैसे ही हमने कुछ भी खाया, जैसे सर ने बोला हिंदुस्तान में जो भी मिला वो खा लिया। हो सकता है आपने कोई कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट नहीं खाया हो, कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज्यादा है, बाद बाकी चीजें ये सब ही नहीं। या फिर हो सकता है कि आपने ऐसा खाया जिसमें विटामिन सी और ये सब चीजें नहीं, है ना। या फिर आप लगातार महीनों तक ऐसा प्रोडक्ट लेते रहे जिसमें केवल प्रोटीन थी, मिनरल्स कम थे, फैट कम थी, विटामिन कम थे, कार्बोहाइड्रेट्स कम थे, तो क्या होगा, तो हमारे शरीर साथ क्या होगा, शरीर एक निश्चित दिशा में विकसित हो जाएगा। प्रोटीन ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारा शरीर खूब बढ़ेगा फूलेगा, मतलब लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी, मतलब मोटापा बढ़ेगा। ठीक है ना, बहुत शरीर फलेगा फूलेगा अगर प्रोटीन ज्यादा होगी तो। और अगर विटामिन नहीं है, प्रोटीन ज्यादा है, तो क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। और अगर मान लो विटामिन भी नहीं थे, साथ में मिनरल्स भी नहीं थे, तो शरीर तो अच्छा है लेकिन मिनरल्स नहीं है तो कमजोरी, मतलब शरीर की हड्डियां जल्दी टूट सकती हैं, थकान आप लोग जल्दी महसूस करेंगे, ज्यादा भारी काम नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लो किसी में आपने मिनरल्स बहुत ज्यादा ले लिए, है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं वो दूध पे ही निर्भर रहते हैं, तो दूध में तो खैर प्रोटीन्स भी होती है, विटामिन भी होते हैं, चल जाता है, वो एक संपूर्ण आहार है। जैसे दूध एक संपूर्ण आहार है लेकिन उसकी क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं, वैसे ही ये भी एक संपूर्ण आहार है लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम लेनी होती, 4 से 5।
मतलब आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, खाना नहीं सही से खा पा रहे हैं, तो आप इसकी 4 से 5 ड्रॉप पानी में डाल के ले लीजिए, या इसका स्वाद भी खराब नहीं है, आप डायरेक्ट मुंह में भी ले सकते हैं। ये एक फलों से निकाल के बनाया गया पदार्थ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको 4 से 5 ड्रॉप में ही जितने पूरे दिन में आपको चीजें चाहिए उतनी ये प्राप्त करा देगा। उसके बाद आप खाना खाएं या ना। जैसे पहले हिंदू धर्म में एक सिद्धांत था, भाई जब सोएंगे लोग तो दूध जरूर पिएंगे। अब आज लोग दूध से क्या मतलब पीते ही नहीं या मिलता ही नहीं। नहीं कुल मिला के है नहीं, कुल मिला के है नहीं। तो इसीलिए अब लोगों को प्राचीन काल में किया जाता था कि दिन में जो है आदमी क्या खाता था, रोटियां। रोटियों में क्या होती थी, प्रोटीन्स बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में, और कार्बोहाइड्रेट। उनमें मिनरल्स कम थे, मिनरल्स हमें सब्जियों से मिलते हैं, विटामिन्स भी हमें ज्यादातर सब्जियों से ही मिलते हैं। यस सर। तो वो लोग पहले रोटियों में ज्यादा आश्रित रहते थे, अचार के साथ खा ली, नमक के साथ खा ली। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक सिद्धांत बनाया कि रात में हर व्यक्ति को दूध लेना ही लेना है। क्यों लेना है, संपूर्ण आहार सा उसको सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है, और सिटी में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए ये बनाया गया आहार अमृत, ऐसी चीज जो आपके डेली आहार की पूर्ति कराएगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, बहुत सारी बीमारियां, लगभग 70% भारत में उपस्थित बीमारियां आहार की वजह से। इसका एक और बहुत बढ़िया काम है, पता है क्या, आपने प्रोटीन तो ली, जैसे आपने आटे की प्रोटीन ले ली, रोटी खाई उससे जो प्रोटीन मिली वो ले ली, वो अच्छी है उसके लिए। दूध से मिली वो ले ली, वो भी बढ़िया है। लेकिन आपने बर्गर खाया, मैदे से बनी प्रोटीन शरीर के लिए कैसी होती है, हानिकारक होती है। अगर वो पच भी जाए तो क्या है, शरीर को कभी न कभी नुकसान देगी ही देगी। जहाँ तक सर मेरा ख्याल अंदाजा है